आदिवासी जमीन नगड़ी की बात हो रही है, कई परिवार उस पे आश्रित हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्हें मरने की बिल्कुल। बात आ गई है, तो पूरे राज्य के भी आदिवासियों की निगाहें वहां पर है कि आखिर उस जमीन को लेकर क्या फैसला होगा। लोगों का भरोसा उठ जाएगा अगर वहां की इस तरह का होता, अगर आदिवासियों के साथ इस तरह अन्याय हुआ तो राज भर के आदिवासियों का भरोसा उठ जाएगा। ऐसे ही लूटा गया लोगों का जमीन यहाँ पर। तो इसको भी आप मानते हैं कि एक तरह से लूट ही हो रहा है, आदिवासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं। देखिए, ये एक तरफ से कहा जाए कि एक अभिशाप की तरह हो गया है, और निश्चित रूप से आदिवासियों का जमीन से आदिवासियों को, रैयतों को बेदखल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। और हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस पर स्टेप लीजिए, और आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है। और लोगों से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। मैं इस बात को पार्टी में बोलूंगा, और बोल रहा हूं, मैं पार्टी में लगातार बोल रहा तो हूं। लोग, मैं इसके साथ में समझौता नहीं करूंगा, चाहे जो हो हमारे साथ। मतलब कि जो बंधु तिर्की हैं वो समझौता नहीं ना, करने जा रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं नहीं। करेंगे। मेरा जो है, मैं इस लाइन में हूँ। जमीन के बारे में मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब मैं बोलता हूँ मैं वही करता मतलब हूँ। अड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी। अड़ेंगे भी और लड़ेंगे। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। हम इसी के लिए राजनीतिक में आए हैं ना। तो आदिवासियों के साथ में अन्याय मैं किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करूँ। मेरा जो राजनीतिक दूसरे टाइप का है, और मैं उस चीज़ों से समझौता कदापि नहीं करूँगा। आदिवासी का रक्षा, जमीन को संरक्षित करने के मामले में कोई समझौता नहीं तो करूँगा। नगड़ी के जो जमीन के जो पट्टेदार हैं, जिनकी जमीन है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जिनकी जमीनें जा रही है, अधिग्रहण कर लिया गया है, वैसे पीड़ित परिवारों को क्या नहीं, कहेंगे? हिम्मत नहीं हारना है, संघर्ष करना है। हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार निश्चित रूप से करेंगे, और करना ही नगड़ी पड़ेगा। की जमीन रिम्स 2 जिस पर बनना है, प्रस्तावित है कि निर्माण होगा, वहां भूमि पूजन भी हो गया और एक बार फिर से वो मुद्दा बनकर सामने आया है, और आदिवासी समाज में जिनकी वहाँ ज़मीन बताई जा रही है, ऊहा-पोह की स्थिति बन गई है कि आखिर वो जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब वह सरकार की बात हो रही है। लगातार आप इस ज़मीन को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और यही कि माटी पहले, पार्टी बाद में। क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, देखिए, रिम्स 2 बिल्कुल बनना चाहिए। मैं रिम्स 2 के पक्ष में हूँ। विकास भी होना चाहिए, और आदिवासी भी विकास विरोधी कभी नहीं रहे हैं। अगर विकास विरोधी होता तो यहाँ एचईसी बना, बोकारो बना, सेल बना, ऐसे कई एक ऐसे प्रतिष्ठान यहाँ पर बना है जो आदिवासियों के ही जमीन में बना है। नगरी में जो रिम्स 2 का जमीन, रिम्स 2 में नगरी में जो जमीन बनना है, नगरी के लोगों के लिए वहाँ पर तकरीबन 227 एकड़ जमीन को ये अधिग्रहण करने की बात कहता है इन लोग। नगरी के लोगों के पास में 227 एकड़, उसमें अलग अलग खतियानधारी लोग, रैयत लोग उसमें खेती करते हैं। उनके पास और कुछ नहीं है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। अगर आज वहाँ रिम्स 2 बनेगा तो बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे, और उनके लिए जीने के लिए और कोई साधन नहीं रह जाएगा। आदिवासियों के पास में एक दो पावा, एक दो छोटा मोटा जो आपका क्यारी होता है, उसी से वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाता है, खुश भी रहता है, संतोष रहता है। नगरी के लोगों के लिए वो जमीन उनके लिए जीवन और मरण की तरह है। किसी हाल में उनको वहाँ से बेदखल करना उचित नहीं है। रिम्स 2 बने कहीं, और बहुत सारे जगह हैं
रांची के राजधानी आसपास बहुत सारे जगह हैं, वहाँ बनना चाहिए। आज जो वहाँ के रैयत विरोध कर रहे हैं, कलप कलप के रो रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनके पास में, आप देखते होंगे पूरा कितनी पीड़ा है। और मैं इन तमाम चीज़ों को, हमारा जो पीएसी का मीटिंग, जो हमारे राजनीतिक के मामले से संबंधित सदस्य होते हैं, वहाँ भी मैं इसको जोरदार तरीके से हाल में ही रखा हूँ इसको। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि जमीन, आदिवासियों का जो जमीन का मामला और उनके साथ कहीं भी अन्याय हो तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी को खड़ा रहना होगा। ये बात को मैं हमारे जो हाल के दिनों में पीएसी की बैठक में भी मैंने उस बात को रखा। हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, और आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 इसी सब चीज़ के लिए बना। आज स्थिति जैसा है, हमें लगता है कि नगरी के लोग न रात को चैन है, न दिन को चैन है, न खा रहे होंगे, न पी रहे होंगे। बहुत चिंता का विषय है। और मैंने अपने पार्टी के अंदर पीएसी के बैठक में इस बात को कहा, वे उनकी बातों को सुनी जानी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए उनकी क्या, उनका क्या ये है, उनकी उनकी जो बात है, उनकी बात को आप सुनेंगे नहीं। और अगर वहाँ पर रिम्स 2 बनाइएगा, क्योंकि आप सरकार में हम लोग हैं, तो आने वाले दिन में जनता शायद माफ नहीं करेगी। तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, चूंकि महागठबंधन की सरकार भी है, तो आप एक मतलब बगावत वाली बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? बगावत वाली बात है, सच्चाई बात है। हम अगर आदिवासियों की बात अगर करते हैं तो इस चीज़ों को सोचना ही पड़ेगा। पार्टी नेता ही अलग बात है, लेकिन माटी और अपने लोगों को हम आदिवासी आदिवासी ये आदिवासी के लिए राज अलग हुआ है। उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को नहीं समझेंगे तो फिर पार्टी करके या राजनीति करके कोई बात नहीं। हम उसके लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा, सर, हमने आग्रह भी किया, पार्टी के लोग, हमारे प्रभारी भी थे, और विशेष करके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ के रैयतों को बुलावे या तो खुद जाए, बैठे। आपको बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको। आप वहाँ जाएं, उनकी बात को सुने आप, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो आखिर कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। और इतनी बड़ी चीख को आप विकास के नाम पर अगर आप नहीं सुनेंगे उनकी बातों को, तो एक तरफ से कहा जाए कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, तो आदिवासी किस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। और इसी विश्वास के चलते आपको इतनी बड़ा बहुमत यहाँ पर गठबंधन को मिला है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे पार्टी के भी, क्योंकि इस बात को, चूँकि हमारे जो जयराम रमेश वगैरह भी वहाँ पर गए थे, आदरणीय शिबू सोरेन वगैरह भी जा चुके, इस बात को समझ चुके हैं। तो ऐसे में मैं आग्रह करूँगा राज्य के मुख्यमंत्री जी को, विनती करूँगा कि आप राज्य के मुखिया हैं, आदिवासी आपको बहुत दिल से बहुत प्यार करता है, कुछ चाहता है। जब आप में किस तरह का, आप में जो आपकी संकट आया था, पूरे आदिवासी ने आपको दिल से, आपको उस संकट से उबारने के लिए पूरा लोग दिल से आपके इसलिए दुआ मांगा। इसलिए मैं कहूँ, आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आप या तो बुला लें, बहुत दूर नहीं है, या तो खुद जाएं, उनके साथ बैठ करके चटाई में बैठ करके बात करें उनके साथ, उनको समझाएं, आप समझाने का प्रयास करें। हो सकता है कहीं पर उनको कन्फ्यूजन है, या आपको पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, आपको कहीं से कोई कुछ मिसगाइड कर दिया जा रहा है। और चूँकि आप अधिग्रहण की बात यहाँ कहा जाता है,
लेकिन हमें तो ये है कि भाई वो अधिग्रहण के प्रक्रिया भी पूरा नहीं हुआ है। और अगर आप सोचते होंगे किस पर हुआ है, तो आप उनको आज लोगों को बसाने की जगह उजाड़ने की बात हो रहा है। तो रिम्स जरूरी, रिम्स टू जरूरी है कि उनको लोगों को बसा वहाँ पर सुरक्षित संरक्षित रखना बड़ी जरूरी है। उनको संरक्षित, आदिवासियों को संरक्षित रखना जरूरी है। रिम्स टू रिम्स थ्री फोर आप कहीं बना लें, लोग तैयार हैं और बहुत दुआ देंगे। तो इतनी बड़ी जो आंदोलन हुई थी पिछले महीने, और अभी फिर से एक शुरुआत हुई है कि चंपाई सोरेन भी बोल रहे हैं कि हर गांव डुगडुगी देखिए, मैं बजेगा। फिर एक बात कह रहा हूँ, उसमें राजनीतिक अब किसी तरह, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप कौन राजनीतिक कह रहा है, कुछ कह रहा है। मेरा तो फिर एक बार मैं आपको कह रहा हूँ कि राज्य के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आदिवासियों को संरक्षित करना आदरणीय गुरु जी का भी यही एक उनका भी उद्देश्य था। और माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं कहूँगा कि आप बड़ा दिल दिखाइए और जाएं, आदिवासियों का बात मामला है, उनके साथ बैठें, एक पटिया में बैठ करके बात करें, उनकी बात को सुने। लेकिन जबरदस्ती शासन, पुलिस, लाठी डंडा के बल पर उनको वहां से उजाड़ना। तो मतलब रिम्स टू जो है नगड़ी की जमीन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिष्ठा का विषय बन गया कि नहीं वहीं बनेगा, कौन सा, एक जिद कि नहीं वहीं होना है? आप यहाँ आदिवासी प्रदेश है, चाहे एक घर हो, दो घर हो, तीन घर हो, उजाड़ना, आदिवासियों को उजाड़ना, ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है और न्याय संगत नहीं है, नहीं है। लोग तो चिड़िया का घर को, चिड़िया का घोंसला को उजाड़ने के लिए सोचता है, तो आप पूरे गांव के गांव को वहां उजाड़ दिया जाएगा, तो तो आज लोग कहाँ जाएंगे? तो आज जिस तरह से जो आदिवासी जमीन नगड़ी की बात हो रही है, कई परिवार उस पे आश्रित हैं, आप कह रहे हैं कि जिन्हें मरने की बिल्कुल। बात आ गई है, तो पूरे राज्य के भी आदिवासियों की निगाहें वहां पर है कि आखिर उस जमीन को लेकर क्या फैसला होगा लोगों कि। का भरोसा उठ जाएगा अगर वहां इस तरह का होता, अगर आदिवासियों के साथ इस तरह अन्याय हुआ तो राज्य भर के आदिवासियों का भरोसा उठ जाएगा। ऐसे ही लूटा गया लोगों का जमीन यहाँ पर। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर पुनर्विचार करें। रिम्स टू जहाँ भी कई बहुत जगह है बने, ऐसा किसी तरह का कोई ऐसा नहीं को वहाँ होना चाहिए जो उस चीज़ों को, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से तो पुनर्विचार आदिवासी करना जमीन की तो चाहिए। लूट पूरे झारखंड में दिख रही है कि लूट रहा है, कोई कहीं बेच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो इसको भी आप मानते हैं कि एक तरह से लूट ही हो रहा है, आदिवासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं? देखिए, ये एक तरफ से कहा जाए कि एक अभिशाप की तरह हो गया है, और निश्चित रूप से आदिवासियों का जमीन से आदिवासियों को, रैयतों को बेदखल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। और हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर स्टेप लीजिए, और आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है। आप इसीलिए किसी भी हालात में वहाँ पर ना बने, इसको पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। मैं इस बात को पार्टी में बोलूँगा और बोल रहा हूँ, मैं पार्टी में लगातार बोल रहा हूँ। तो लोग मैं इसके साथ में समझौता नहीं करूँगा, चाहे जो हो हमारे साथ में। मतलब कि जो बंधु तिर्की हैं वो समझौता नहीं ना, करने जा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहे, नहीं। एकदम नहीं करेंगे? मेरा जो है, मैं इस लाइन में हूँ। जमीन के बारे में मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जब मैं बोलता हूँ मैं वही करता मतलब हूँ। अड़ेंगे भी लड़ेंगे भी? अड़ेंगे भी और लड़ेंगे। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि आप कृपया, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आप जाएं और नगरी वासियों के साथ बैठ करके बात करें। जो भी कीमत चुकाना होगा चुकाएंगे आप? बिल्कुल। हम इसी के लिए राजनीतिक में आए हैं ना, तो आदिवासियों के साथ में अन्याय मैं किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये एक आदिवासी नेता जिस पे लोग भरोसा करते हैं, वो बंधु तिर्की जी की जुबान है, कमिटमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक जगह क्या, कई एक जगह को कई एक उदाहरण है जो मैंने बचाया है। ऐसे कितने लंबे फरिश्ते हो जाएंगे जितनी चीज़ों में मैंने बचाने का काम किया है। इस मामले में कोई किसी को हिम्मत नहीं हमसे
उंगली उठा के बात कर सकता है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है। और मैं तो इन सब चीज़ों से हर किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मेरा जो राजनीतिक दूसरे टाइप का है, और मैं उस चीज़ों से समझौता कदापि नहीं करूँगा। तो इसलिए बहुत उतार चढ़ाव हम देखे हैं राजनीति में, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों में और आदिवासी का रक्षा, जमीन उनको संरक्षित करने के मामले में कोई समझौता नहीं करूँगा। तो नगड़ी के जो जमीन के जो पट्टेदार हैं, जिनकी जमीन है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जिनकी जमीनें जा रही है, अधिग्रहण कर लिया गया है, वैसे पीड़ित परिवारों को क्या यह कहेंगे? हिम्मत नहीं हारना है, संघर्ष करना है। हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार निश्चित रूप से करेंगे, और करना ही पड़ेगा। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।